Hello everyone. Hello everyone. This is Sandeep Verma and I am going to start some discussion about the deleted portion of physics for class 11. We all know that due to COVID-19 CBSE ने कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है, राइट? तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो है फॉर क्लास 11 12th के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर 11th एंड 12th फिजिक्स courses for board preparation, you can follow my channel, you can subscribe it. Now chapter number 1 for class 11। देखिए जो डिलीटेड पोर्शन है, एक जो सीबीएसई ने डिलीट किया हुआ है उसमें अपने लेटर में एक चीज़ और लिखी है कि जो भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो सभी टॉपिक्स टीचर्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाए या फिर स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ाया जाए, क्योंकि फर्दर के लिए बाद में आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर उसका यूज़ है। अभी ये सिर्फ डिलीट जो हुए हैं पोर्शन ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या होम एग्ज़ाम के लिए ही डिलीट किए गए हैं। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। दैट इज फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, टू बी डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेट विद अदर टॉपिक्स। तो ये सब टॉपिक्स आपके जो फर्स्ट चैप्टर में है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपके यहाँ डिलीट कर दिए गए हैं। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जितने भी 4 फंडामेंटल लॉज थे वो सबका इनका डिस्क्रिप्शन या फिर इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो सब डिलीट कर दिया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपका मोस्टली डिलीट है। अब सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उससे कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वो सेकंड चैप्टर मेंशन नहीं है। नाउ इन चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड वेलोसिटी, ये सब डिलीट कर दिया गया है। ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो अभी इनको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, बट इनका आपको अगर किसी स्टूडेंट को ब्रीफली नॉलेज नहीं है तो आप इनकी नॉलेज ज़रूर लीजिए, तभी हम आगे के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Like that, impulse, Newton's third law of motion. So Newton first law of motion, momentum, Newton second law of motion, impulse, Newton third law of motion, ये सब हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये अभी 11th क्लास से डिलीट किया गया है और ये सब डिलीटेड जो पोर्शन है ये सिर्फ इसी सेशन के लिए है, नेक्स्ट सेशन से ये फिर ऐड हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर 7 से जो डिलीट किया गया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते थे, और उनकी एप्लीकेशंस यानी कि जहाँ पर हम इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं वो सब इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, बाकी टॉपिक्स एज इट इज रहेंगे। चैप्टर नंबर 8 द ग्रेविटेशनल। तो कैप्लस लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब चीज़ें डिलीट कर दिए गए हैं। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन 3 लॉज थे प्लानेटरी मोशन के जो कि डिलीट कर दिया गया है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स अभी सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें से डिलीट किया गया है। और इसके साथ साथ इफेक्ट ऑन effect of height, effect of depth and effect of shape and size on acceleration due to gravity is also be deleted, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेंशन है acceleration due to gravity
और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कहाँ पर इसका वेरिएशन कैसा होता है, तो उस वेरिएशन को भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब टॉपिक्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ ही जॉइंट में है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलर और ऑफ रिजिडिटी एंड पोजीशन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी पोजीशन रेशियो, सॉरी, ये सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। देन चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो बेसिक चीज़ें थी जैसे हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सब चीज़ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। यानी कि हीट का काफ़ी पोर्शन जो है वो डिलीट है, जैसे हीट, टेम्परेचर क्या होते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ से इसके साथ साथ डिलीट होगा। हीट ट्रांसफ़र करने के जो तीनों मेथड्स थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों भी डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर डिलीट कर दिया गया है। अब हीट इंजन डिलीट है, इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन जो कि आइडियल हीट इंजन था वो भी इससे चैप्टर से हटा दिया गया है। एंड रेफ्रिजरेटर की जो वर्किंग है यानी कि रिवर्स ऑफ हीट इंजन, ये भी सब डिलीट कर दिया गया है। बाकी और टॉपिक्स एज इट इज़ रहेंगे। इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन सेकंड लॉ की जो एप्लीकेशन है लाइक दैट रेफ्रिजरेटर, वो डिलीट कर दिया गया है। नाउ चैप्टर नंबर 15, वेव। तो वेव्स में फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, और फंडामेंटल मोड्स ऑफ हार्मोनिक्स, जो मोड्स ऑफ हार्मोनिक है वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो भी ऑर्गन पाइप्स थे जिसमें हम मोड्स ऑफ हार्मोनिक फाइंड करते थे, तो वो भी इस चैप्टर से इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है, इस सेशन के लिए। और डॉपलर इफेक्ट ये भी डिलीट कर दिया गया है। अब प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट नहीं होगा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं होगा एक्टिविटीज़ का। 8 एक्सपेरिमेंट होंगे, पहले ये एक्सपेरिमेंट 12 होते थे, तो देयर इज ओनली 8 एक्सपेरिमेंट। क्लियर? सो दैट वाज द डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। बाकी जो टॉपिक्स हैं इन सब के अलावा जो टॉपिक प्रीवियस में थे वो सब एज इट इज़ रहेंगे। और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सिर्फ सेशन 2021 के लिए है। नेक्स्ट सेशन में ये फिर सब से ऐड हो जाएगा, और ये टॉपिक सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर होम एग्ज़ाम के लिए डिलीट किए गए हैं। अदरवाइज़ आपको इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है आगे की स्टडी के लिए या आगे कंपटीशन लेवल के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो इट। थैंक यू।